मॉर्निंग स्टूडेंट, संजीव बनवाल अगेन। अगर आप देख सकते स्क्रीन पे तो देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लाइंस का। ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस का जो इक्वेशन होता है उसको हम यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो ये देखिए कि थ्योरम 2.24, इफ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are intersecting lines, then the equation of their angle bisectors are। अब उसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन लिखा हुआ है a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आप एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन आपको मिलेंगी। तो आपको क्या होगा, L1 और L2 क्या होगा, पेयर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रूफ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट इसको एक थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए या इसको समझ लीजिए कि कैसे हम निकालेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2x plus b2y plus c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। वहां से आपको क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके वो माइनस लेके, तो क्या होगा आपका जो इक्वेशन मिलेगा एंगल बाइसेक्टर्स का। ठीक है। यही सेम चीज अभी चल रही है। ठीक है। a1x, ये आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, एक L1 है, एक L2 है। ठीक है। तो इसी इक्वेशन को जब दोनों को सॉल्व करेंगे ना, प्लस एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, यहाँ पे प्लस लिया है तो उसके बाद माइनस लेंगे तो आपको दो इक्वेशन लाइन के एंगल बाइसेक्टर के मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक और थ्योरम है, थ्योरम 2.26। देखिए, सपोज u1 इज इक्वल टू a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and u2 is equal to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are two lines that do not pass through the origin, and let c1 and c2 have the same sign, then a1x plus b1y plus c1 divided by root over a1 square plus b1 square is equal to plus a2x plus b2y plus c2 divided by root over a2 square plus b2 square is the acute angle bisector if a1 a2 plus b1 and b2 is smaller than 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कोई भी एंगल एक्यूट होगा उसको बाइसेक्ट करके उसका इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा। और दूसरा जो सिचुएशन है a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 है, तो उसका क्या होगा, ये इक्वेशन होगा। ठीक है। Example number 2.21, find the angle bisector of the angle between the lines x minus y plus 1 is equal to 0 at 7x plus y plus 3 is equal to 0 and identify the acute angle bisector। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जैसे आपका एक इक्वेशन हो गया x माइनस वाई प्लस 1 और दूसरा हो इक्वल टू 0 7x प्लस वाई प्लस 3, एक को लेके प्लस माइनस करके रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है। और ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो आप उसके लिए क्या किया था, हमने a1 a2 प्लस b1 b2 का जो सम निकाला था वो देखा कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और स्मॉलर देन 0 होगा तो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है। प्लस साइन इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड हेंस, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या है कि जब भी अगर आप a1 a2 plus b1 b2 greater the bisector with the plus sign is obtuse angle and hence it is the acute angle bisector। जो ये बोला है कि the bisector with the plus sign is obtuse angle bisector and hence it is the acute angle bisector। एक्चुअली बेसिकली जब आप पीछे यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u देखिए यहाँ पे let u1 equal to a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and u2 equal to a2x plus b2y plus c2 equal to 0 be intersecting line c1 not equal to 0 is not equal to c2। यहाँ पे क्या है कि रिप्रेजेंट ऑरिजिन एंगल बाइसेक्टर, द ओरिजिन एंगल बाइसेक्टर दैट इज विद द प्लस साइड इज द एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अकॉर्डिंग टू वेदर। ठीक है। तो यहाँ पे जो वहां बनाया गया है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ना कि ऑब्ट्यूज। यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है। यहाँ प्लस साइन होगा तो क्या होगा, इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कैसा निकाला हमने, लाइन के दोनों को इक्वेशन लिखा, दोनों इक्वेशन के बाद a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, उसके बाद हमने इक्वेशन के a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस करके यहाँ पे क्या होगा, इसका इक्वेशन मिल जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो ठीक है। और उसके बाद क्या है कि
जब A1 A2 और B1 B2 हम निकालेंगे तो क्या होगा कि एक्यूट एंगल क्या होगा उसका बाइसेक्टर, चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन लिया है, ठीक है। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट है कि आप चीजों को कैसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन दिया है, आप इसको प्लस भी ले सकते हैं। जिसे इसको अल्टर वे में समझाने की कोशिश की, कंसीडर द लाइन x minus y plus 1 equal to 0 and the bisector 3x minus 1 plus 2 equal to 0 and let theta be the angle between them, then tan theta is equal to minus 1 minus m2 divided by 1 plus m1 into, यहाँ से निकालेंगे 1/2 होगा। तो मॉडल्स ऑफ tan थीटा इक्वल 1/2 स्मॉलर देन 1 है, देयरफॉर क्या होगा 3x माइनस, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू स्मॉलर देन 1 है तो क्या होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब 1/2 है तो क्या होगा एक से स्मॉलर है, इसलिए क्या होगा एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। यहाँ पे देखिए लेट एक डेफिनेशन 2.7, लेट ए एच बी जी एफ एंड सी बी रियल नंबर्स and at least one of the real number a h and b be non-zero, then the represent expression or representation ax square plus 2hxy plus by square is called a second degree homogeneous expression, and ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is called a second degree general expression in x and y. At the same time, ax square plus 2hxy plus by square is 0 is called a second degree homogeneous equation। ठीक है, और ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड डिग्री होमोजीनियस है, बिकॉज होमोजीनियस इसलिए बोला जाता है कि जितने वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 2 है। और ये क्या है सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, आप इसको कोनिक सेक्शन का इक्वेशन भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये क्या होगा कोनिक सेक्शन का इक्वेशन बोल सकते हैं या जनरल सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, ये आप इसको समझ सकते हैं इसमें में। यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 2.27, आप देखिए इफ आपने अभी पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या होगा होमोजेनियस इक्वेशन तो नहीं करेगा, लेकिन क्या है कि इक्वेशन एक रिप्रेजेंट करेगा जो कि कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डिग्री का। तो अगर आपको एच स्क्वायर, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बी होता है, देन द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is a pair of lines passing through origin। यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि ये इफ एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए बी से ग्रेटर है या उसके बराबर है, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन करेगा, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। Since a is real, either a is equal to 0 or a is not equal to 0, तो h स्क्वायर ग्रेटर देन ए होगा तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। ठीक है, a रियल होगा तो अब a क्या है जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, a जीरो होगा ऐसे करके हम सिचुएशन निकाला प्रूफ के लिए, लेकिन बेसिक आइडिया ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी है, तो लाइन की जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 0 इज ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जैसे अब यहाँ पे देखिए फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है ए एक्स ए इक्वल टू 1 है, 2h इक्वल टू माइनस 5 है, h इक्वल टू माइनस 5 है 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 6 हो जाएगा, और h स्क्वायर की जो वैल्यू करेंगे ये होगा 25/4 और ए बी की वैल्यू होगी 6 होगी। अब 25/4 मीन्स क्या होगी ये 6 से ज्यादा होगी, यानी कि एच स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी होगा, तो उसमें क्या होगा रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
अब ओरिजिन कैसे पास करेंगे आप, सिंपल सा यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी इक्वेशन क्या होगा, 0 की इक्वल होगा, यानी कि ये क्या ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, यहाँ पे एक लाइन मिलेगी x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो एंड x माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, जो ओरिजिन से पास करती हो। ठीक है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी की वजह से हम इसको क्या है फाइंड आउट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और है ए एक्स स्क्वायर, थ्योरम 2.28, अब स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, थ्योरम 2.28, if ax square plus 2hxy plus by square 0 represents a pair of lines and alpha is the angle between them, then cos alpha is equal to a plus b divided by root over a minus b whole square plus 4h square। तो ये बोला है कि अगर कोई भी ये एक इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा क्या होगा उसके बीच का एंगल होगा, और वो कैसे डिसाइड होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी आप मतलब कि देख सकते हैं, अच्छा है, मतलब ये भी थ्योरम क्या काफी पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस। देखिए अभी यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर गिव्स द एक्यूट एंगल tan alpha is equal to 2 root h square minus ab divided by modulus a plus b also gives the acute angle between the lines। अगर a is equal to माइनस बी हो गया या नीचे वाला जीरो हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू, तो वो एक्यूट एंगल नहीं रह जाएगा। तीसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जीरो रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर यहाँ पे ए प्लस बी जीरो रखेंगे तो अल्फा इनफाइनाइट हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई टू आ जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक सिचुएशन ये मिला कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो ये रिप्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, एक थ्योरम 2.29 है, सपोज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represents a pair of lines and x1 y1 is a point in the plane, then the equation of the pair of lines passing through x1 y1 and parallel to this line a in bracket x minus x1 square plus 2hx minus x1 into y minus y1 plus by minus y1 का whole square is equal to 0। तो यहाँ पे क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 पैरेलल टू दिस लाइंस इज a ब्रैकेट में x1 minus x1 होल स्क्वायर प्लस 2hx minus x1 into y minus y1 plus by minus y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो करना क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, पेयर ऑफ लाइंस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जो पेयर ऑफ लाइंस अगर x1 y1 से पास होंगी तो उनका क्या है, उसका क्या इक्वेशन होगा, तो जस्ट x के प्लस x माइनस x1 कर देंगे और y के प्लस y माइनस y1 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से क्या है कि इस चीजों को अभी तक हमने क्या समराइज किया, समरीजन में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c का एक इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, उसकी सर्टेन केसेस हमने देखे हैं कि कैसे हम क्या के पेयर ऑफ लाइंस निकालेंगे जब एक्स स्क्वायर बाकी सब जीरो हो जाए, बस इस फॉर्म में रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, उसे कैसे निकालेंगे, उसका जो है ओरिजिन से पास होता है और उसका पेयर ऑफ लाइंस निकलता है। दूसरी चीज हमने ये देखा कि अगर हमने जो a इक्वल टू बी है और x का a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 होता है तो वो जो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होंगे परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 में क्या होगा कि a प्लस बी अगर 0 होता है तो वो क्या होंगी, लाइनें क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो छोटी चीजें हैं जो हमने समझा है, और बाकी क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे क्या और ज्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा और चीजें आपको ज्यादा से समझ में आने लगेगी। तो इस होप के साथ अभी इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो को खत्म करता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत रहूंगा, आपका प्यारा संजीव बनवाल, अगेन एंड अगेन नए वीडियो के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक नए जोश के साथ आपके साथ उपस्थित रहूंगा। थैंक यू, गुड डे।